मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हमने यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगी कहानी दुलाई वाली पढ़ा था, जो सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आज हम अभी शाम के समय उनके पात्रों के नाम जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरी करेंगे। तो कहानी का नाम दुलाई वाली है, जो सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का जो मुख्य विषय है वो राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी आंदोलन, हास्य व्यंग व प्रांतीय भाषा संस्कृति है। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं, जो अपनी रचनाओं को बंग महिला नाम से लिखती थी। बंग महिला कहानी के अगर हम पात्रों की बात करें तो नवल किशोर, वंशीधर, जानकी, दुलाई वाली। स्थान जो है इसका काशी से मुगल सराय एवं इलाहाबाद तक ये लोग आते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था। तो जहाँ तक आप सबको पता ही होगा कि बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1907 ईस्वी में सरस्वती अंक में प्रकाशित हुआ था। दुलाई वाली कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी मानने वालों में दुलाई वाली को किसने प्रमुख स्थान दिया? तो राय कृष्णदास तथा कई आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी स्वीकार किया है। तो आप सब मुझे बताएंगे कि जो एक टोकरी भर मिट्टी थी उसको किसने मौलिक कहानी माना था? बंग महिला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बंग महिला का जन्म सन 1882 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आप सब हमें एक प्रश्न आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ मैं। आप सब मुझे ये बताइए कि जो माधवराव सप्रे थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फिर आगे बंग महिला का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बंग महिला के पिता का क्या नाम था? तो बंग महिला के पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था। बंग महिला की दुलाई वाली के अलावा अन्य प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 ईस्वी में है और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई भी है। चंद्रदेव से मेरी बातें लगा हुआ भी है। और कुंभ में छोटी बहू सन 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दलिया 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें या चंद्रदेव से बातें कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो तत्कालीन अर्थनीति, राजनीति व्यवस्था और लॉर्ड कर्जन की नीतियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियों की चर्चा में दुलाई वाली का समय क्या माना है? तो 1907 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। दुलाई वाली कहानी किस आंदोलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मानी जाती है? तो सन 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से। सन 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से ये प्रभावित मानी जाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। बंग महिला को हिंदी साहित्य की कौन सी श्रेणी की लेखिका माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानीकार के रूप में माना जाता है इन्हें।
बंग महिला के पति का क्या नाम था? तो बंग महिला के पति का नाम पूर्णचंद्र मजूमदार था। दुलाई वाली कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो दुलाई वाली कहानी की मूल संवेदना राष्ट्रीय चेतना, देसी विदेशी वस्तुओं का विवेक, मनोरंजक यथार्थ तथा हास्य विनोद है। दुलाई वाली शब्द का क्या अर्थ है? तो ओढ़नी, मतलब ओढ़ने वाला सूती या रेशमी दोहरा वस्त्र, रजाई जैसे ओढ़नी। तो दुलाई शब्द का यही अर्थ है। ये मैंने कहानी में भी आप सबको बताया था कि दुलाई वाली कहानी में किस शहर की यात्रा का वर्णन है। तो दुलाई वाली कहानी में काशी से इलाहाबाद तक की रेल यात्रा का वर्णन है। और बीच में मुझे बताइए कि कौन सा स्टेशन पड़ता है, काशी और इलाहाबाद के बीच में कौन सा स्टेशन पड़ता है? बंग महिला। बंग महिला की रचनाओं में किस भाषा का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो इसमें ये तत्सम प्रधान खड़ी बोली के साथ साथ तत्कालीन व्यवहारिक हिंदी और प्रांतीय बोलियों का इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। दुलाई वाली कहानी का अंत किस भाव से होता है? सुखद हास्य और मित्रवत चुहल के साथ होता है। कहानी में देसी और विलायती का द्वंद्व किस वस्तु के माध्यम से उभारा गया है? विलायती कपड़े, जूते और पालकी के माध्यम से। पालकी अर्थात इक्का गाड़ी के माध्यम से। बंग महिला की कहानियों का पुनर्मूल्यांकन किस आधुनिक आलोचक ने विस्तार से किया है? डॉक्टर भवदेव पांडे ने, हिंदी की पहली कहानीकार। बंग महिला को हिंदी की पहली कहानीकार के रूप में माना है डॉक्टर भवदेव पांडे ने। कहानी दुलाई वाली के मुख्य स्त्री पात्र जानकी किसकी पत्नी है? बंसीधर। तो जानकी जो है वो बंसीधर की पत्नी है। पात्र परिचय। कहानी का मुख्य पुरुष पात्र कौन सा है? काशी से घर लौट रहा है बंसीधर। बंसीधर के मित्र का क्या नाम है जो इलाहाबाद में रहता है? नवल किशोर। बंसीधर काशी क्यों आए थे? अपनी पत्नी को लिवाने और सासू जी के कहने पर कुछ दिन ठहरने के लिए। बंसीधर अचानक काशी से जाने की तैयारी क्यों करने लगे? उनके मित्र नवल किशोर का पत्र सूचना मिलने पर वे भी साथ चलेंगे। बंसीधर की सास उन्हें तुरंत जाने से क्यों रोकती है? क्योंकि वे चाहती हैं कि दामाद जी कुछ और दिन मेहमान नवाजी का आनंद लें। बंसीधर स्टेशन जाने के लिए कौन सी सवारी तय करते हैं? तो आप सबको जहां तक पता ही होगा कि घोड़ा गाड़ी अर्थात इक्का। बंसीधर की पत्नी जानकी रास्ते में किस बात से असहज महसूस होती हैं? उत्तर है इक्के की हिचकोलों और पर्दे की असुविधा से। इक्के के हिचकोलों और पर्दे की असुविधा से बंसीधर की पत्नी जानकी रास्ते में इसी बात से असहज होती हैं। स्टेशन पर पहुंचने पर बंसीधर को कौन नहीं मिलता? तो आप सबको पता है कि जब वो स्टेशन जाते हैं तो उनके जो मित्र नवल किशोर जी होते हैं उनको लगता है कि वो आए ही नहीं हैं। तो नवल किशोर के न मिलने पर बंसीधर क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि नवल किशोर की ट्रेन छूट गई हो, दूसरी गाड़ी से आएंगे। मतलब वो सोचते हैं कि नवल किशोर की ट्रेन छूट गई है और वे दूसरी गाड़ी से आएंगे। ट्रेन के डिब्बे में बंसीधर और जानकी के साथ कौन सी रहस्यमय महिला बैठती है? तो वो दुलाई ओढ़े हुई एक महिला जिसे दुलाई वाली कहा गया है, जो नवल किशोर की शायद पत्नी थी। दुलाई वाली महिला के साथ कौन सा सहयात्री होता है? एक व्यक्ति जो उस महिला को देख रेख कर रहा प्रतीत होता है। यात्रा के दौरान जानकी दुलाई वाली से बातचीत करने का प्रयास क्यों करती है? स्त्री सुलभ जिज्ञासा समय बिताने के लिए। नवल किशोर का स्वभाव कहानी में कैसा दर्शाया गया है? मजाकिया, हंसमुख, चतुर और व्यवहारिक। कहानी में मुगलसराय स्टेशन का क्या महत्व है? यहाँ ट्रेन बदलनी है और घटनाक्रम में नया मोड़ आता है। काशी से मुगलसराय, मुगलसराय से इलाहाबाद। बंसीधर कुली को कितने पैसे देकर बहस करते हैं? तो 2 पैसे को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है जो तत्कालीन महंगाई मूल्य व्यवस्था को दर्शाती है। कहानी का चरम बिंदु कहाँ घटित होता है? ट्रेन के डिब्बों में जब दुलाई वाली का भेद खुलता है। कहानी का चरम बिंदु कहाँ घटित होता है? ट्रेन के डिब्बे में जब दुलाई वाली का भेद खुलता है। वास्तव में दुलाई वाली कौन निकली? बंसीधर मित्र नवल किशोर की स्त्री के वेश में दुलाई ओढ़कर बैठा था। बंसीधर का मित्र। अच्छा, दुलाई वाली जो था वो, मतलब आप सबको जब पढ़ाया गया तो नवल किशोर ही स्त्री के वेश में ओढ़कर बैठा था। नवल किशोर ने स्त्री का वेश क्यों धारण किया था?
अपने मित्र वंशीधर के साथ मजाक करने और उसे चकित करने के लिए। भेद खुलने पर जानकी और वंशीधर की क्या प्रतिक्रिया हुई? दोनों अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हैं और फिर ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं। कहानी में सीता कौन है? नवल किशोर की पत्नी। वंशीधर स्वदेशी आंदोलन के विषय में क्या विचार रखते हैं? वे स्वदेशी वस्तुओं के समर्थक हैं, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयों से भी जूझते हैं। कहानी में विलायती जूतों और धोती का उल्लेख किस संदर्भ में आया है? देसी बनाम विदेशी सामान के प्रयोग तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में आया है। दुलाई वाली कहानी किस प्रकार की कहानियों की श्रेणी में आता है? यह यथार्थवादी, सामाजिक और हास्य व्यंग प्रधान कहानी में आता है। कहानी में प्रयुक्त इक्का किस क्षेत्र की प्रसिद्ध सवारी है? वाराणसी और अवध क्षेत्र की इक्का प्रसिद्ध सवारी है। वंशीधर की पत्नी के गहनों का वर्णन कहानी में किस बात को दर्शाता है? तो तत्कालीन मध्यम वर्गीय भारतीय नारी की मनोवृत्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। नवल किशोर ने वंशीधर को बेवकूफ बनाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? वेश बदलने और चुप रहने का। कहानी में किस वर्ग की जीवन की झांकी मिलती है? तो इसका उत्तर है नवनिर्मित मध्यम वर्ग अर्थात मिडिल क्लास की। क्या दुलाई वाली कहानी में महिलाओं की स्वतंत्रता का भी संकेत है? हाँ, पर्दे की प्रथा और महिलाओं की यात्रा संबंधी सुविधाओं के माध्यम से। दुलाई वाली का मुख्य संदेश क्या है? आपसी आत्मीयता, विनोद प्रियता और स्वदेशी भावना का सहज समावेश। कहानी की भाषा में किस प्रकार के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है? आम फहिम बोलचाल के शब्द, बनारसी, अवधि प्रभाव, तत्कालीन व्यवहारिक हिंदी। अब हम विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। कथन: दुलाई वाली कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है जिसमें स्वदेशी आंदोलन की गूंज मिलती है। यह कथन सत्य है या असत्य? पूर्णतः सत्य। इसमें विलायती वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का उल्लेख सहज रूप से आया है। यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न सरस्वती के किस अंक में दुलाई वाली छपी थी? तो 1907 ईस्वी में भाग 8 में संख्या 5 मई अंक में, मतलब 5वां अंक था और मई का अंक था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 1907 ईस्वी में भाग 8 थे और मई के अंक में ये प्रकाशित हुई थी। और ये महावीर आप सबको बताया ही गया है कि ये जो थे शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। एक बार देख लेते हैं हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहानी में इक्के वाली की बातचीत से किस स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट होता है? तो आप सबको पता है कौशिका भोजपुरी मिश्रित अवधि बोली थी। भैया जरा देखना मेरी दुलाई वाली न खिसके, ये संवाद कहानी में क्या भरम पैदा करता है? ये भरम पैदा करता है कि अंदर वास्तव में कोई संकोची महिला बैठी है। बंग महिला ने कहानी में रेल यात्रा को ही पृष्ठभूमि क्यों चुना? क्योंकि रेल तत्कालीन भारत में आधुनिकता, गतिशीलता और विभिन्न वर्गों के मिलन का सबसे बड़ा माध्यम थी। दुलाई वाली कहानी में कौन कौन से रेलवे स्टेशन का प्रत्यक्ष उल्लेख है? तो पहला काशी था, दूसरा मुगलसराय, तीसरा इलाहाबाद। कहानी में वंशीधर का नवल किशोर के प्रति कैसा भाव दिखाई देता है? तो प्रगाढ़ मित्रता, सम्मान और अगाध विश्वास का। प्रगाढ़ मित्रता, अवध और सम्मान और अगाध विश्वास का इनमें भाव दिखाई देता है। जानकी का चरित्र किस प्रकार की स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसका उत्तर है पारंपरिक, पतिपरायण, लज्जाशील किंतु जिज्ञासु भारतीय गृहिणी। कहानी में दुलाई किसका प्रतीक बनकर उभरती है? रहस्य, आवरण और व्यंग्यात्मक नाटक का रूपांतरण प्रतीक। दुलाई वाली कहानी की संरचनात्मक विशेषता क्या है? इसमें चुस्त संवाद, कौतूहल और अचानक अंत की आधुनिक शैली विद्यमान है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बंग महिला के विषय में क्या कहा है? उन्होंने बंग महिला की कहानियों को प्रारंभिक काल की मौलिक और भाषा की दृष्टि से परिमार्जित कहानियां माना है। प्रश्न संख्या 62। कहानी में महिलाओं के वस्त्र और आभूषणों के वर्णन से क्या सिद्ध होता है? तत्कालीन सामाजिक परिवेश और स्त्रियों की वेशभूषा का सूक्ष्म चित्रण, निरीक्षण। प्रश्न संख्या 63। स्वदेशी कपड़ों के प्रयोग पर वंशीधर और नवल किशोर की क्या राय है? दोनों देश प्रेम से प्रेरित होकर विलायती कपड़ों के स्थान पर स्वदेशी
अपनाने के पक्षधर थे, लेकिन जो नवल किशोर थे वो कट्टर थे, और वंशीधर थे वो देसी कपड़ों को भी पहनते थे और विदेशी कपड़ों को भी। लेकिन नवल किशोर के सामने वो देसी कपड़ों को पहन करके आने से बहुत डरते थे। धुलाई वाली कहानी में हास्य उत्पन्न करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ये पारिस्थितिक जन्य विडंबना और छद्मवेश, मतलब इसको बोलते हैं सिचुएशनल आयरनरी, मतलब छद्मवेश यही हास्य उत्पन्न करता है जब नवल किशोर स्त्री का रूप धारण करते हैं। कहानी के अंत में जब नवल किशोर दुलाई हटाते हैं तो क्या वातावरण बनता है? डिब्बे का गंभीर वातावरण अचानक अट्टहास और आत्मीय आनंद में बदल जाता है। अर्थात ये प्रश्न तो थोड़ा मतलब गलत टाइप का है, क्योंकि वो अपना आवरण हटाते हैं स्टेशन पर उतरने के बाद। बंग महिला की मातृभाषा क्या थी? बंगला, परंतु उन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। दुलाई वाली कहानी में कुल कितने मुख्य दृश्य हैं? मुख्य रूप से 3, घर, ससुराल, इक्का रास्ता, रेल का डिब्बा और स्टेशन भी है। एक दृश्य हम उसमें स्टेशन भी जोड़ सकते हैं। 3 आएगा तो 3 लगाएंगे, 4 आएगा तो 4 आंसर। वंशीधर ने स्टेशन पहुंचने की जल्दी में क्या निर्णय? भोजन शीघ्रता में करने और तुरंत इक्का बुलाने का। दुलाई वाली कहानी किस युग की कहानी मानी जाती है? द्विवेदी युग की कहानी है। महाप्रसाद द्विवेदी की पत्रिका थी एक सरस्वती, जिसमें मई का अंक था, अर्थात 5वां अंक था, और 1907 ईस्वी में भाग 8 में छपी थी। दुलाई वाली महिला का शिल्प विधान कैसा है? नाटकीयता और गतिशील संवादात्मक शैली में है ये। कहानी में टिकट चेकिंग या स्टेशन के माहौल का सजीव वर्णन क्या दर्शाता है? यथार्थवादी चित्रण क्षमता। बंग महिला नाम उन्हें किसने और क्यों दिया था? बंगाली होते हुए हिंदी मूल में लिखने के कारण सरस्वती में वह बंग महिला उपनाम से प्रकाशित हुई, मतलब सरस्वती से ही ये बंग महिला उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यूजीसी नेट हेतु महत्वपूर्ण कुंभ में छोटी बहू कहानी का विषय क्या है? तो कुंभ मेले में खो जाने वाली छोटी बहू की मनोवैज्ञानिक दशा और धार्मिक मेले का वर्णन है। दुलाई वाली में सामाजिक नैतिकता का क्या संदेश है? आपसी विश्वास, पारिवारिक एवं मित्रवत प्रगाढ़ता है। क्या दुलाई वाली कहानी में औपनिवेशिक सत्ता का विरोध झलकता है? हाँ। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आग्रह के माध्यम से अप्रत्यक्ष विरोध झलकता है। हाँ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आग्रह के माध्यम से अप्रत्यक्ष विरोध झलकता है। वंशीधर की पत्नी जानकी की यात्रा संबंधी और घबराहट क्या व्यक्त करती है? तत्कालीन स्त्रियों का घर से बाहर निकलने में संकोच। कहानी में नवल किशोर का चरित्र किस प्रकार का है? हास्य प्रिय, जीवंत और रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति है नवल किशोर। दुलाई वाली कहानी का समापन किस शैली में होता है? सुखांत, अर्थात कॉमेडिक एंडिंग। प्रश्न संख्या 79, बंग महिला की भाषा सुधार नीति में किसका प्रभाव था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दुलाई वाली कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? नवल किशोर द्वारा रचा गया सुखद छल, अर्थात प्रैंक। दुलाई वाली कहानी में किस नदी या तीर्थ क्षेत्र का अप्रत्यक्ष संदर्भ आता है? गंगा नदी, काशी क्षेत्र। वंशीधर अपने सामान की सुरक्षा के प्रति चिंतित क्यों थे? क्योंकि साथ में पत्नी और गहने कपड़े थे। दुलाई वाली महिला का चेहरा ढका होने के कारण क्या बताया गया था? लज्जा पर्दा प्रथा का बहाना बनाया गया था। कहानी में प्रयुक्त आनापाई प्रणाली किस बात को दर्शाती है? तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय मुद्रा व्यवस्था को आनापाई। दुलाई वाली कहानी आधुनिक कहानी के किन 3 तत्वों पर खरी उतरती है? कथानक, चित्रण और कौतूहलपूर्ण अंत। नवल किशोर ने वंशीधर को पहले सत्र में क्या लिखा था? साथ चलने का कार्यक्रम बनाने की सूचना दी थी। कहानी के अनुसार तत्कालीन समाज में स्त्रियों की यात्रा स्थिति कैसी थी? पर्दे में रहकर ही यात्रा करने की बाध्यता थी। दुलाई वाली कहानी में स्वदेशी विचार का प्रादुर्भाव किस दशक में हुआ? 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ, जो 1901 से 1910 ईस्वी में, अर्थात 1907। वंशीधर के ससुराल पक्ष का व्यवहार कैसा चित्रित है? अत्यंत स्नेही थे, मेहमान नवाज और पारंपरिक। कहानी की गतिशीलता कैसी है? तीव्र और मनोरंजक, जो पाठक को अंत तक बांधे रखती है। दुलाई वाली कहानी को हिंदी के प्रथम कहानी मानने वाले विद्वान कौन से? राय कृष्णदास और भवदेव पांडे। भवदेव पांडे तो इन्हीं की हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं और लेखिका भी मानते हैं।
इस कहानी का मुख्य आकर्षण क्या है? सहज हास्य, आत्मीयता और भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण। बंग महिला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सन 1949 में मिर्जापुर में। आप सबको पता है कि कहानी की यूजीसी नेट सिलेबस में एक कहानी किस इकाई में है? तो यूनिट 7 में है। दुलाई वाली कहानी में किस मनोवृत्ति का सुंदर उद्घाटन हुआ है? निर्दोष, मजाक और मित्र प्रेम की मनोवृत्ति है। नवल किशोर ने मुख्य रूप में किस वस्त्र का मुख्य सहारा लिया? तो दुलाई वाली का। नवल किशोर ने मुख्य रूप में किस वस्त्र का मुख्य सहारा लिया? तो दुलाई ओढ़ने का। कहानी में किस प्रांतीय संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, काशी संस्कृत का। दुलाई वाली कहानी में प्रयुक्त इक्का क्या दर्शाता है? पुरानी भारतीय परिवहन व्यवस्था। बंग महिला की संपूर्ण कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो बंग महिला की कहानियां संपादक डॉक्टर भवदेव पांडे जी हैं। दुलाई वाली कहानी यूजीसी नेट की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि यह हिंदी कहानी के उद्भव काल की सबसे परिपक्व स्वदेशी चेतना से युक्त और प्रथम महिला कहानीकार की ऐतिहासिक कृति है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये प्रश्नोत्तरी समझ आई होगी और आप सब इसको पसंद करेंगे। ये ओम मंत्रा कोचिंग चैनल है। यहाँ आपको हर प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध है। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको जीमेल आईडी भी दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी आप सब ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी टीचिंग से संबंधित सारी सिलेबस को पूर्ण कराया जाएगा, वो बिल्कुल मुफ्त। एक भी रुपया, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाकी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपका ये ओम मंत्रा कोचिंग आपका अंत तक साथ देगा, ठीक है। आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको यूनिक तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा इस कोचिंग चैनल पर। धन्यवाद।